हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कन्वर्जन। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिवर्सल गेट पढ़ाया था और उसमें बताया था कि यूनिवर्सल गेट वह गेट होता है जिससे हम सारे बेसिक गेट प्राप्त कर सकते हैं। यानी यूनिवर्सल गेट वह गेट होता है जिससे हम एंड गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं और नॉट गेट बना सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एंड बनेगा, कैसे और बनेगा और कैसे नॉट बनेगा। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो बोर्ड के अंदर जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वहां 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि यूनिवर्सल गेट से बेसिक गेट प्राप्त करें। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखा है कन्वर्जन यानी रूपांतरण। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नैंड गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बताएंगे नैंड गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त किया जाता है और नैंड गेट से और गेट कैसे प्राप्त किया जाता है। और सेम सिद्धांत यानी सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई हम यहाँ पर करने वाले हैं, करेंगे। यानी नॉर गेट से नॉट गेट, नॉर गेट से और गेट और नॉर गेट से एंड गेट। तो इसका मतलब है कि अगर हम यह कन्वर्जन सीख जाते हैं तो यह कन्वर्जन सेल्फ यानी खुद से हो जाएगा। तो हम चाहूंगा कि इस कन्वर्जन को आप ध्यान से सुने और समझने की पूरी तरह कोशिश करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला, नैंड गेट से किस में कन्वर्ट करना है? नॉट गेट में। वंस अगेन रिपीट दैट। सबसे पहले हम नैंड गेट से नॉट गेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें नैंड के बारे में भी पढ़ा हुआ है और हमें नॉट के बारे में भी पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है नैंड गेट से नॉट गेट में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, जो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है। क्या है? सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। चलिए हेडिंग डालते हैं, नैंड गेट से नॉट गेट में कन्वर्ट करना। नैंड गेट ए में नैंड गेट टू नॉट गेट। चलिए, अगर आपको नैंड गेट से नॉट गेट में कन्वर्ट करना है तो कुछ बेसिक बात को ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले क्या बेसिक्स बात है? तो हमने नैंड के बारे में पढ़ा है, हमने नॉट के बारे में पढ़ा है, तो दोनों का इंफॉर्मेशन, दोनों का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख देता हूं क्योंकि यह पढ़ा चुका हूं। चलिए सबसे पहले हम नैंड की बात करता हूं। तो आइए नैंड की बात करता हूं। तो यह हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट है, यह हमारा नैंड गेट है। अगर हम नैंड गेट की संकेत की बात करें तो नैंड गेट का जो संकेत है वो इस प्रकार का है, जरा देखिएगा, यह आपका नैंड गेट का संकेत है। अगर हम नॉट गेट की बात करें तो हमारे पास जो नॉट गेट है यह हमारा नॉट गेट है। लीजिए यह हमारा नॉट गेट है। चलिए यह हमारा नॉट गेट है, जरा देखिएगा। अगर हम नैंड गेट की टेबल तैयार कर लें, टेबल बना लें, लीजिएगा आपके पास नैंड गेट का जो टेबल है वो यह है। चलिए हमारे पास ए है, बी है और जेड है, और जेड बराबर होता है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब इसको टेबल को बाहर लीजिए। 0 0 1 1 0 1 0 1। 0 0 पर आपको याद होगा 0 0 पर 1 मिलता है, 0 1 पर क्या मिलता है? 1 मिलता है, 1 0 पर 1 मिलता है और 1 1 पर 0 मिलता है। ये सब पढ़ा चुका हूं, ये सब पढ़ा चुका हूं, बस आपको ध्यान रखना है। अगर हम नॉट गेट की बात करें तो नॉट गेट का आपको टेबल याद होगा। अगर हमारे पास यह ए है और यह जेड है, अगर हम इनपुट 0 दें तो यह हमें 1 मिलेगा, अगर इनपुट 1 दें तो यह हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब है आपके सामने ये नॉट गेट का टेबल है और आपके सामने यह नैंड गेट का टेबल है। चलिए अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, यह हमारा नैंड गेट है। लीजिए नैंड गेट, नैंड गेट, इन दोनों को, ये हमारा नैंड गेट है और इसे कन्वर्ट करना है नॉट गेट में।
तो सबसे आसान तरीका क्या है, जरा देखिएगा। इन दोनों इनपुट्स को आप शॉर्ट सर्किट कर दें, यानी दोनों इनपुट्स को एक तार से जोड़ दें। लीजिए, हमने दोनों इनपुट्स को एक तार से जोड़ दिया। लीजिए, दोनों इनपुट्स को एक तार से जोड़ दिया। अब ये जो कनेक्शन प्राप्त हुआ, जो सर्किट प्राप्त हुआ, ये पूरी तरीके से नॉट गेट का सर्किट है। हमने क्या किया, ये नाइट गेट यहां ले आया, जो दोनों इनपुट था उनको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब दोनों को हमने क्या कर दिया, एक वायर से जोड़ दिया। जैसे हमने एक वायर से जोड़ दिया तो जो सर्किट प्राप्त हुआ है, ये नॉट गेट का सर्किट प्राप्त हुआ है। दिस इज द नॉट गेट का सर्किट। तो सर, नॉट गेट तो ऐसा दिखता है, लेकिन सर ये नॉट गेट की तरह तो नहीं दिख रहा है। हाँ वाइज, ये नॉट गेट की तरह तो दिखेगा नहीं, लेकिन जो काम करेगा वो पूरी तरीके से नॉट गेट जैसा ही काम करेगा। आपको याद दिला दूं, ये नॉट गेट की तरह तो नहीं दिखेगा, लेकिन यह जो वर्क करेगा, इसका जो टेबल होगा वो पूरी तरीके से नॉट गेट की तरह होगा। हम वेरीफाई कर देते हैं। चलिए हम वेरीफाई कर देते हैं। आइए वेरीफाई यहां पर करते हैं। वाइज आपको याद होगा, चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, यहां से हमने इनपुट भेजा। चलिए, हमने इनपुट 0 भेजा। जैसे इनपुट आपने 0 भेजा तो 0 यहां से होते हुए यहां पहुंचेगा और ये 0 स्टार से होते हुए यहां पहुंचेगा। अब आप ही बताइए, यहां भी 0, यहां भी 0, तो 0 0 पर जो नैंड गेट होता है वो क्या देता है, 1 देता है। तो इसका मतलब यहां जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो हमें जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो आउटपुट 1 प्राप्त हो रहा है। देख लीजिएगा। अब एक बार और चेक कर लो। अब हम इनपुट क्या देते हैं, यहां पर 0 ना दे करके अब हम यहां इनपुट 1 देते हैं। 1 लीजिए, 1 इनपुट देते हैं, 1। जैसे आपने 1 दिया तो यह 1 आगे बढ़ेगा। अब यहां से 1 जाएगा और यहां से 1 जाएगा। अब गौर से देखिएगा, 1 1 पर जो नैंड गेट है वो क्या देता है, 0। तो इसका मतलब है यह 0 देगा। इसका मतलब है अगर इनपुट हम 1 डालते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। ये देखिएगा। तो वाइज इस डायग्राम का अगर हमने वेरीफाई किया तो अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 आ रहा है, अगर इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 आ रहा है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो किस गेट का होता है, नॉट गेट का होता है। तो हम कह सकते हैं यह जो सामने डायग्राम बना हुआ है, यह नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि यह नैंड गेट किस में कन्वर्ट हो गया, नॉट गेट में। अगर आपको हम सरल शब्दों में कहें तो सरल शब्द में यही कहा जा सकता है कि वाइज, अगर आपको नैंड को नॉट में कन्वर्ट करना है तो नैंड के दोनों इनपुट्स को शॉर्ट सर्किट कर दें, मतलब एक तार से जोड़ दें। लीजिए, हमने एक तार से जोड़ दिया। अब ये जो डायग्राम बन के आया है, ये जो सर्किट बन के आया है, ये नॉट गेट की सर्किट है। तो इसे वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि एक बार आप यहां 0 रखें और एक बार आप यहां 1 रखें। जैसे आप यहां 0 रखेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, और जैसे आप 1 रखेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। तो इसका मतलब है ये पूरी तरीके से किस गेट की तरह काम कर रहा है, नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। तो हम कहते हैं कि यह आपका कन्वर्जन हो गया, यानी हमने नैंड गेट को हमने नॉट गेट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा अब नॉट गेट हो गया, नॉट गेट। हमने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया कि नैंड गेट को नॉट गेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि यह हमारा नैंड गेट है, ये
इसका ए है और ये इसका बी है और यह इसका जेड है। अगर इसको नॉट में कन्वर्ट करना है तो दोनों इनपुट्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। लीजिए, दोनों इनपुट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये जो गेट प्राप्त हुआ है ये नॉट हो गया है, नॉट। और ये क्या है? नैंड है, NAND, नैंड। तो कहीं भी आपको ऐसा डायग्राम दिख जाए कहीं भी, तो आप कहेंगे नॉट गेट है, और कहीं भी ऐसा डायग्राम दिख जाए तो आप कहेंगे नैंड गेट है। हाँ, नॉट गेट जो बना है किससे बना है? नैंड गेट से बना है। इसी को हमने कन्वर्ट किया है इसके अंदर। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब चलिए नैंड गेट को कन्वर्ट करते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट, नैंड गेट, नैंड गेट को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एंड गेट की तरह। एंड गेट वाइज ये नैंड गेट है और हमें किस में कन्वर्ट करना है? एंड गेट में। ये भी आसान है, दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। जरा देखते हैं कैसे आसान है। आइए, वाइज अगर हम एंड गेट की बात करें तो हमने पढ़ाया है जो भी एंड गेट होता है वो इस तरीके का होता है। लीजिए, अगर इसका इनपुट ए है और इनपुट बी है और आउटपुट जेड है तो हमें प्राप्त होता है जेड बराबर होता है ए इंटू बी। क्या कोई दिक्कत है? ये आपका एंड गेट है, यानी एंड गेट जेड बराबर ए इंटू बी के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अब चलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वाइज यह आपका नैंड गेट है, नैंड गेट। अगर इसके माथे पर यानी इसके मुंह पर, माउथ पर अगर नॉट गेट लगा दिया जाए, लीजिए, अब ये पूरा का पूरा जो परिपथ प्राप्त हुआ है, ये पूरा का पूरा जो परिपथ प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है एंड गेट, एंड गेट। तो सवाल उठता है, सर कैसे मान लूं कि यह जो परिपथ प्राप्त हुआ है वो एंड गेट का है? कैसे, हाउ? तो आप मान लोगे, बिल्कुल मानोगे। कैसे? जो एंड गेट होता है उसका जो समीकरण आता है वो कितना आता है? ए इंटू बी आता है। चलिए शुरू करते हैं। वाइज अगर इसका इनपुट ए है और इसका इनपुट बी है तो हमें पता है यहां जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि यह नैंड गेट की प्रॉपर्टी है, नैंड गेट की प्रॉपर्टी है। अब यह इनपुट जो है किस में प्रवेश करेगा? नॉट गेट में। यह आपका नॉट गेट है। तो नॉट गेट क्या करता है? अपने इनपुट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट चढ़ा देता है। इसका मतलब है, जरा देखिएगा, तो ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इसका इनपुट है और नॉट के वजह से कॉम्प्लीमेंट लग गया। अब आगे आपको याद होगा हमने एक थ्योरम पढ़ाया है कि जब डबल कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी आपको थ्योरम पढ़ाया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए के बराबर होता है। तो यहां पर भी ए इंटू बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए इंटू बी के बराबर होगा। तो अब आप बताइए, अगर आपने इनपुट ए और बी दिया है और आउटपुट आपको ए इंटू बी मिल रहा है, ये किस गेट का बिहेवियर है? ये किस गेट का बिहेवियर है? अगर आपने इनपुट ए और बी दिया है और आउटपुट ए इंटू बी मिल रहा है तो यह जो बिहेवियर है वो एंड गेट का बिहेवियर है। ऐसा काम केवल एंड गेट ही कर सकता है कि इनपुट ए और बी जाए और आउटपुट क्या मिले? ए इंटू बी मिले। तो ऐसा काम केवल एंड गेट ही कर सकता है। तो हम कह सकते हैं आपके सामने जो सर्किट दिख रहा है, यह जो परिपथ दिख रहा है, यह जो परिपथ है एंड गेट है, एंड गेट है।
एंड गेट, एंड गेट। वाइज बोर्ड का सबसे चहेता प्रश्न है और कंपटीशन में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बना बना के प्रश्न यहां से पूछते रहते हैं। तो इसका मतलब है यह जो परिपथ प्राप्त हुआ है वो किसका प्राप्त हुआ है? एंड गेट का। देखिए तो अब हो गया पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो हमको कन्वर्ट करना है नैंड गेट, नैंड गेट टू और गेट। यहां पर हमको नैंड गेट से और गेट में कन्वर्ट करना है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि नैंड गेट से और गेट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले यहां ध्यान दें, हमने आपसे कहा था कि और गेट इस प्रकार का होता है। लीजिए ये आपका और गेट है। अगर इनपुट ए और बी है और यह जेड है तो जेड बराबर जो होगा वो होगा ए प्लस बी, यानी जो अपने इनपुट्स को ऐड कर दे, आपस में जोड़ दे, जोड़ दे, ऐसे गेट को क्या कहते हैं? और गेट कहते हैं। देखिए तो इनपुट ए है और इनपुट बी है, जैसे इसमें प्रवेश किया तो आउटपुट क्या मिल रहा है? ए प्लस बी पढ़ा चुका हूं पहले। हमें कन्वर्ट करना है नैंड गेट को, किस में कन्वर्ट करना है? और गेट में कन्वर्ट करना है। चलिए ना, बहुत आसान है, सो सिंपल। वाइज तो यह हमारा है नैंड गेट। लीजिए यह हमारा है नैंड गेट। लीजिए नैंड गेट हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो आपके सामने कन्वर्जन इस प्रकार का है, जरा देखिएगा। ये ए है और ये बी है और ये जेड है। तो ये जो परिपथ प्राप्त हो रहा है, ये जो यहां से लेके यहां का जो परिपथ प्राप्त हो रहा है, ये जो परिपथ प्राप्त हो रहा है ये और गेट का परिपथ है। दिस इज द और गेट। ए और बी इसके इनपुट्स हैं और हमें आउटपुट क्या प्राप्त होना चाहिए? ए प्लस बी प्राप्त होना चाहिए। चलिए ना प्राप्त करके देख लेते हैं। आइए सबसे पहले यह ए है, यह प्रवेश किया नॉट गेट में, तो इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। यह बी है और ये प्रवेश किया नॉट गेट में, तो यह हो गया कॉम्प्लीमेंट। आपको याद है यह जो गेट है नैंड गेट है, वो क्या करता है? दोनों इनपुट्स को गुना कर देता है। लीजिए दोनों इनपुट्स को गुना कर देता है और माथे पर कॉम्प्लीमेंट लगा देता है। लीजिए इसका एक इनपुट है यह और एक इनपुट है यह, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और माथे पर क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो सर हमें तो आउटपुट ए प्लस बी प्राप्त होना चाहिए था। देखिए आउटपुट तो हमें ए प्लस बी प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे कहेंगे कि यह और गेट है? हाँ प्राप्त नहीं हुआ है, ये प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? जरा देखिए, जेड बराबर प्राप्त हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। वाइज आपको हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाया है, 1 या 2 क्लास पहले हमने आपको डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाया है। चलिए यहां पर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कीजिए। जिसने डिमॉर्गन्स लॉ नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखे, ठीक है। तो यहां पर हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो चिन्ह है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और यह जो कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों पर बंटवारा हो जाता है। तो एक कॉम्प्लीमेंट तो यह है और एक टुकड़ा इसका आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट तो यह है और एक टुकड़ा यहां आ गया। आपको याद होगा कि जैसे हमने यहां पर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है और बीच में प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी होता है। इसका मतलब जरा देखिए, तो हमने इनपुट ए दिया, इनपुट बी दिया
और ये प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो प्राप्त हो रहा है वो A+B प्राप्त हो रहा है, जो किस गेट की तरह बिहेव करता है, और गेट की तरह बिहेव करता है। तो जो सर्किट हमने बनाया है इस बोर्ड के ऊपर, यह किस गेट का सर्किट है, और गेट का सर्किट है। किससे हमने प्राप्त किया है, तो नैंड गेट से प्राप्त किया है, यानी काम करेगा और गेट की तरह, और जो हम प्राप्त करेंगे वो नैंड गेट से प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हमने नैंड गेट को नॉट में कन्वर्ट किया, नैंड गेट को हमने और में कन्वर्ट किया, और नैंड गेट को हमने एंड गेट में कन्वर्ट किया। किसी प्रकार का कंफ्यूजन अगर होता है तो वीडियो के कमेंट पर जरूर मेंशन करें ताकि हम उसको दूर कर सकें। अंडरस्टैंड है। देखिए बोर्ड 5 नंबर में करीब करीब मैक्सिमम साल पूछता है इस क्वेश्चन को कि इस गेट से नैंड गेट से एंड में कन्वर्ट करें, नैंड गेट से और में गेट में कन्वर्ट करें, और नैंड गेट से आप एंड गेट में कन्वर्ट करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कोई डाउट्स है? अगर होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। अब हम नॉर गेट से सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट हमने यहां अप्लाई किया है उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है नॉर गेट के ऊपर। तो नॉर गेट से हमें कन्वर्ट करना है नॉट गेट में, नॉर गेट से हमें कन्वर्ट करना है और गेट में, और नॉर गेट से हमें कन्वर्ट करना है एंड गेट में। क्या आप तैयार हो? क्या तैयार हो? हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं कन्वर्जन से। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कंटेंट आपको 100% समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए जरा देख लीजिएगा। राइट नाउ कन्वर्जन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 3 कन्वर्जन कर दिया है, अब हम चौथा कन्वर्जन की ओर चलते हैं। नॉर गेट, नॉर गेट से कन्वर्ट करना है नॉट गेट में, नॉट गेट में। नॉर गेट से किस में कन्वर्ट करना है? नॉट गेट में। वाइज हूबहू 100% वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ाया है। क्या करें आप? तो सबसे पहले आप बनाने नॉर गेट। लीजिए ये नॉर गेट है, नॉर गेट है, ये हमारा नॉर गेट है। हमें नॉट में कन्वर्ट करना है। तो नॉट में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है कि दोनों इनपुट्स को क्या करें, एक तार से जोड़ दें। लीजिए जैसे दोनों इनपुट्स को एक तार से जोड़ दिया तो अब यह जो सर्किट दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, यह जो सर्किट बोर्ड के ऊपर दिख रहा है ये आपका हो जाएगा नॉट गेट, नॉट गेट। सिंपल तरीका, आपको वेरीफाई करना है ये नॉट गेट है या नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको खुद से वेरीफाई करेंगे। एक बार 0 डालेंगे और एक बार क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। जब 0 यहां डालिएगा तो इसका आंसर यहां 1 आएगा, और जब इसका आंसर, जब यहां पर 1 डालिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा काम कौन गेट करता है? ऐसा केवल और केवल नॉट गेट करता है। इसी वजह से 0 किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में, और 1 किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। तो पूरा का पूरा जो डायग्राम दिख रहा है वो आपको नॉट गेट का डायग्राम दिख रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं 5वां में। अब हम नॉट गेट को, नॉट गेट को 5वां, नॉट गेट को, सॉरी, नॉर गेट को कन्वर्ट करते हैं और गेट में, और गेट में। सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आइएगा, तो सबसे पहले नॉर गेट बना लीजिए। लीजिए नॉर गेट बन गया। यहां से हमने इनपुट ए दिया, यहां से हमने इनपुट बी दिया, तो हमको यहां जो प्राप्त होगा वो A+B का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। अब यहां पर आप क्या करें, नॉट गेट लगा लें। लीजिए नॉट गेट हमने लगा दिया। लीजिए हमने नॉट गेट लगा दिया। सबको पता है कि यह नॉर गेट है, ये नॉर गेट है, और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। तो आइए, हमने इनपुट ए और बी दिया, यहां पर क्या मिला, A+B का कॉम्प्लीमेंट मिला। अब ये किस में प्रवेश करेगा, अब ये नॉट में प्रवेश करेगा। तो नॉट क्या करेगा, एक और कॉम्प्लीमेंट इस पर चढ़ा देगा। देखिए, तो A+B का जो कॉम्प्लीमेंट है, अब इसके माथे पर एक कॉम्प्लीमेंट और चढ़ गया।
तो एक कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट कैंसिल कर दिया और आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी। वाइज अगर हमारा इनपुट ए और बी हो और आउटपुट ए प्लस बी मिले, ये किस गेट का कार्य है, यह और गेट का कार्य है। हम कह सकता हूं यहां से लेके ये जो पूरा सर्किट है, यहां से लेके यहां का जो परिपथ है, यह जो परिपथ है वो और गेट का परिपथ है, यानी और गेट है। दिस इज द और गेट। देख लीजिए ये पूरा का पूरा जो परिपथ है वो किस गेट का है, और गेट का परिपथ है। अंडरस्टैंड? क्यों? इनपुट ए और बी है और आउटपुट क्या है, ए प्लस बी है। चलिए वाइज अब हम छठा कन्वर्जन की ओर चलते हैं, नॉर गेट को एंड गेट में कन्वर्ट करना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कन्वर्जन आपसे खुद से हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहां पर कर देते हैं। चलिए कन्वर्ट करते हैं। छठा कन्वर्जन, नॉर गेट को कन्वर्ट करना है एंड गेट के अंदर, एंड गेट। चलिए कन्वर्ट करते हैं। सेम सिद्धांत, सबसे पहले हमने नॉर गेट बना लिया। लीजिए नॉर गेट बना लिया। अब हमने क्या किया, इससे नॉट गेट कनेक्ट कर दिया। लीजिए नॉट गेट हमने कनेक्ट कर दिया, यह आपका नॉट गेट कनेक्ट हो गया। लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया। ये इनपुट ए है और इनपुट क्या है, बी है, और ये आपका जेड है। तो वाइज ये नॉर गेट है, ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है। ये कौन सा गेट है, ये भी नॉट गेट है। हमें किससे कन्वर्ट करना है, एंड गेट में। तो इसका मतलब है, देखता हूं कि यह एंड गेट बना कि नहीं बना। ए है तो यहां पर हमको मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, बी है हमें मिलेगा बी का कॉम्प्लीमेंट। और आपको याद है ना, और गेट क्या करता है, दोनों इनपुट्स को ऐड करके माथे पर कॉम्प्लीमेंट लगा देता है। मतलब कि z बराबर a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट और माथे पर कॉम्प्लीमेंट। तो सर इनपुट a और b है और आउटपुट आ रहा है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट के माथे पर कॉम्प्लीमेंट। तो सर ये नैंड गेट का समीकरण तो नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर नैंड गेट का समीकरण नहीं दिख रहा है तो डी मॉर्गन्स लॉ तो पढ़ाया गया है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कीजिए और खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ अगर हमने अप्लाई किया तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि जो प्लस का साइन है वो बदल जाता है इनटू के साइन में, और यह जो कॉम्प्लीमेंट है इस पर भी आ जाता है और इस पर भी आ जाता है। लीजिए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा। तो बताइए इनपुट ए और बी है और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ए इंटू बी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हम नॉर गेट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एंड गेट में कन्वर्ट कर लिया। चलिए भाई हमने कन्वर्जन अच्छी तरीके से पढ़ा, और एक कन्वर्जन आपको ध्यान रखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कन्वर्जन बोर्ड में तो पूछता ही पूछता है, नीट के पेपर में और जेई में बहुत बार पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव बना बना के पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से रखना है बेटा, और खुद से एक बार और वीडियो को बार बार देखें और इसे समझने की पूरी तरीके से कोशिश करें, पूरी तरीके से कोशिश करें। और कहीं कोई दिक्कत आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करें कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, आप इसे दोबारा सोल्व कीजिए, तो हम दोबारा इसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अंडरस्टैंड है? और यही कहूँगा कि आप मन से पढ़ाई कीजिए, जितना हमने पढ़ाया है इसको पढ़िए भी और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रट्टा मार नहीं सकते हैं। कभी भी रट्टा मार के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसे समझ करके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को, बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, समझिए और हमेशा समझिए। समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर हमसे बात कीजिए। अंडरस्टैंड है? क्योंकि हम समझाने में बहुत ही माहिर हैं, हम समझने पर विश्वास रखते हैं, लिखने पर विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हमें समझा हुआ होगा तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन रट्टा मार के कहीं जाओगे ना तो लिखना असंभव है, असंभव है। हमें जरा समझने पर ध्यान दीजिए। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम आगे पढ़ाएंगे
अगला मेरा जो लेक्चर्स होगा वो होगा प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल थ्रू गेट, यानी गेट किसी भी डिजिटल सिग्नल को प्रोसेसिंग कैसे करता है, इस पर देखने वाले हैं कि कोई भी गेट किसी भी डिजिटल सिग्नल का प्रोसेसिंग कैसे करता है। और इसे ख़त्म करने में आपको कम से कम सेमीकंडक्टर को ख़त्म करने में कम से कम 8 वीडियोज़ की और आवश्यकता होगी, यानी 8-9 वीडियो में और लगेगा ताकि हम इसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, से पहले कर चुका हूँ, पढ़ाऊँगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा और डीप में पढ़ाऊँगा। कोई परिभाषा तो आप भी कैसे लिख लोगे जी, ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।